Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Let's solve one question from GET Examination for Biotechnology 2018. The repeat sequence of telomere in humans is. The four different sequences are given and it is asked which is a repeat sequence in case of telomere. The first is TA 5' to 3', TA TAAT. Second one is a TTA GGG. Third one is a GGG CCC, or it is a poly A TEL. So let's see what is telomere, what is the enzyme involved in its work, and let's find the repeat sequence. तो यहाँ पर हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होते समय the strands get open due to the enzyme action of helicase. हेलिकेज दो स्ट्रैंड्स को ओपन करेगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन वो ओपन रखते हैं और उसके बाद फ्रॉम द डायरेक्शन 5' to 3' द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स। एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड होता है। अभी यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होते समय वो डायरेक्टली होता है इन कंटिन्यूएशन विथ होता है। डीएनए पॉलीमरेज 5' से शुरू करके डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकता है विथ कंटिन्यूएशन। इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3' तो इसलिए जब लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है तब डीएनए पॉलीमरेज को टुकड़ों टुकड़ों में रेप्लिकेशन करना पड़ता है, जिसे हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। हर जगह हर वक्त वहाँ पे प्राइमर जोड़ा जाएगा, दीज आर द प्राइमर्स, एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ प्राइमर आरएनए एज अ प्राइमर रेप्लिकेशन कंटिन्यू होगा इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। तो वहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म होंगे। अब आगे चलकर हम देखते हैं तो ये सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड लिया गया है। These are the primers and this is a DNA synthesized. Again a primer, then Okazaki fragment, primer, Okazaki fragment. इस तरह से पैचेस में Okazaki fragments में लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। Now here at the end of replication जब ये प्राइमर्स रिमूव किए जाएंगे तब डीएनए पॉलीमरेज ये 3' हाइड्रोक्सिल यूज करके ये प्राइमर की जो जगह है वहां पर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए जोड़ देगा। इट विल ऐड न्यूक्लियोटाइड्स एंड ligase will ligate that डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो इस तरह से यहाँ से तो पूरा हो जाएगा, मगर बात कहाँ आती है, ये जो एंड का पार्ट होता है इसे रेप्लिकेट कैसे किया जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के लिए 3' हाइड्रोक्सिल है ही नहीं जिसे पकड़ के वो आगे रेप्लिकेशन करा सके। अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है इसे सॉल्व करने के लिए टेलोमरेज एंजाइम का काम आता है। अभी यहाँ पर टेलोमरेज एंजाइम का रोल आता है। टेलोमरेज एक्टिविटी देखते हैं अभी। तो ये जो एंजाइम है टेलोमरेज, दिस इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन पोर्शन भी है और उसमें आरएनए भी है। तो ये जो आरएनए है इट इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस विद द 3' एंड ऑफ दिस पैरेंटल लैगिंग स्ट्रैंड, जहां पर TTAGGG ये जो टेलोमियर का सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है। तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है आरएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन अ टेलोमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर कैसे होता है कि टेलोमरेज आके ये जो 3' एंड है ना पैरेंटल लैगिंग स्ट्रैंड का वो और एक्सटेंड करता है। इट सिंथेसाइजेस डीएनए यूजिंग दिस आरएनए एज अ टेम्पलेट। तो इस तरह से ये और ज्यादा इसकी लेंथ बढ़ा देता है टेलोमर की 3' एंड की तरफ। ठीक है, फिर ऐसा करने से अभी
यहाँ पर अगर प्राइमर जोड़ा जाए तो इस प्राइमर को फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया जा सकता है, और अभी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये एक्सटेंड करके ये जो हमारा काम का डीएनए है जो पहले रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा था उसे रेप्लिकेट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम था कि फ्री 3' एंड 3' हाइड्रोक्सिल नहीं है, तो इस तरह से टीलोमरेज एंजाइम से यूजिंग दिस टीलोमियर एक्सटेंड करो पैरेंटल लैगिंग स्ट्रैंड को, और नाउ दिस some nucleotides can be used as a primer, the complementary nucleotides, और primer ऐड करके that can be extended till the 3' end. इस तरह से DNA replication in case of lagging strand can be completed. ये प्रॉब्लम बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे डीएनए सर्कुलर है, वहाँ पे एंड नहीं है, सो दैट कैन बी रेप्लिकेटेड without the activity of telomerase enzyme, or there is no presence of telomere also. So here option B is the correct answer for this question. 5' to 3' TTA GGG. This is a repeat sequence of telomere in human. The first option TAAT is the sequence which is present in a promoter region of prokaryotes and eukaryotes. This is important for the transcription. The third option is a GGG CCC. This is a palindromic sequence. This can be a recognition sequence for any of the restriction enzyme. The fourth option is poly-A-tel. This is present in mRNA, and this is required for the protection of mRNA when it gets translocated from nucleus to cytoplasm. So this is a poly-A-tel sequence, and here we have discussed all 4 options. I am concluding my today's video with this. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.